नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक देश ही नहीं महादेश है, इसलिए तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देश की जाति, धार्मिक व सामाजिक विविधता ही भारत को महान बनाती है, जो सदियों से इस देश में कायम रही है। अंग्रेजी औपनिवेशिक काल से आजादी दिलाने में देश के सभी वर्गों के सामूहिक योगदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी में जितना हमारे पुरुष नायकों का योगदान रहा है, उससे कम महत्व महिलाओं का नहीं रहा है, परंतु पुरुष सत्तात्मक समाज में इतिहासकारों की नजरों से वे दूर ही नहीं। दोस्तों, हमारी आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, अगड़ा, पिछड़ा सबका योगदान था, परंतु जब आजादी मिली तो संपूर्ण नहीं बल्कि खंडित रूप में, जिसने हजारों सालों की हमारी सामूहिकता को इतना खंडित किया कि न केवल हमारे बीच में एक सीमा रेखा खींच गई, बल्कि आजादी के साझा संघर्षों के नायक रहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी सीमाओं और धर्मों की सीमा में बट गए। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं जिस उम्र में बच्चे गुड्डों और गुड़ियों से खेला करते हैं, उस उम्र में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उन दो ऐसी बाल नायिकाओं की जिन्होंने महज 14 वर्ष की उम्र में एक अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, सुनीति चौधरी और उसकी साथी शांति घोष के बारे में विस्तार से जानने से पहले जरा एक नजर उस दौर के बंगाल के हालातों और अंग्रेजों की नीतियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दौर था 1920 का और देश में अंग्रेजी सरकार का दमन तथा अपने उफान पर था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश में अंग्रेजों के खिलाफ हर तरफ जनता आंदोलन कर रही थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ रखा था, जिसमें बंगाल की जनता सक्रिय भूमिका निभा रही थी। दोस्तों, बंगाल उस दौर में क्रांतिकारियों का गढ़ था। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गरम दल संस्थाओं में शामिल युवा क्रांतिकारियों का दल महात्मा गांधी की अहिंसात्मक आंदोलन से अलग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों पर हमलों के लिए बम और गोला बारूद बनाने में सक्रिय था। बंगाल में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह